हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। यहाँ पे जान लो कि नन टीचिंग भर्ती की नई नोटिफिकेशन जारी कर दी गई। जी हाँ, आपके सामने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पे देख सकते हो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है, वहाँ से ये नोटिफिकेशन जारी की गई, जहाँ पर अलग अलग पदों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन और सैलरी निर्धारित की गई। यहाँ पे देख सकते हो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भिलाई के द्वारा नन टीचिंग पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। टोटल 32 पद है, जहाँ पर आपकी सैलरी 21,700 से लेकर 35,400 तक देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देख लो कि जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए एक पद निकाले गए, वहीं पर जूनियर काउंसिलिंग के लिए एक है, जूनियर सपोर्ट ऑफिसर के लिए एक है, असिस्टेंट फायर ऑफिसर के लिए एक है, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट या जूनियर इंजीनियर या जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए टोटल 24 है, यानी कि टोटल 32 पद निकाले गए। यहाँ पे देख सकते हो। इस वैकेंसी के बारे में बात करें, इसकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को, तो यहाँ पे देख लो कि जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए यदि आपके पास मास्टर की डिग्री है, साथ में इस फील्ड से रिलेटेड 3 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर आपके पास बैचलर की डिग्री है और इस फील्ड में 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप आवेदन कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा जूनियर काउंसिलिंग के लिए यदि आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर की डिग्री किया है, साथ में इस फील्ड में यानी काउंसिलिंग फील्ड में 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। या फिर आपने साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री किया है, इसके अलावा आप डिप्लोमा मेंटल या साइकोलॉजी सोशल साइकोलॉजी में किया है और इस फील्ड से रिलेटेड 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। इसके जूनियर सपोर्ट ऑफिसर के लिए यदि आप आवेदन कर रहे हो, तो आपके पास फिजिकल एजुकेशन में आपने मास्टर डिग्री किया है, यानी कि आपने बीपीएड किया है, या फिर आपने बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन में किया है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। साथ में याद रखना कि यदि आपने मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन में किया है, तो इस फील्ड से रिलेटेड 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वहीं पर बैचलर के लिए 5 साल है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देख लो कि असिस्टेंट फायर ऑफिसर के लिए भी वैकेंसी है, जहाँ पर यदि आपने बैचलर की डिग्री किया है, ठीक है, साथ में इस फील्ड से रिलेटेड 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप आवेदन कर सकते हो। या फिर यदि आप फोर्स में या पारा मिलिट्री फोर्स में सर्विस दे चुके हो, तो आप आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे देख लो कि जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए यदि आपने एमटेक या एमई का डिग्री लिया है कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, साथ में इस फील्ड से रिलेटेड 1 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर आपने बीटेक या बीई या बीएससी किया है, ठीक है, और आपके पास इस फील्ड से रिलेटेड 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आवेदन कर सकते हो। या फिर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है या बैचलर डिग्री किया है कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में, और इस फील्ड से रिलेटेड 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप आवेदन कर सकते हो। ठीक है। बाकी डिटेल्स देखने के लिए आप खुद ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसका लिंक हमने नीचे शेयर कर दिया है, वहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे देख लो कि जूनियर इंजीनियर के लिए आप आवेदन करना चाह रहे हो, तो यदि आपने एमई या एमटेक किया है सिविल इंजीनियर में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में या मैकेनिकल इंजीनियर में, और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आवेदन कर सकते हो। यदि आप बी या बीटेक में, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप आवेदन कर सकते हो। वहीं पर डिप्लोमा के लिए भी, ठीक है, इस फील्ड में आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लास्ट पोस्ट यहाँ पे देख लो कि जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, ठीक है, यदि आपने बीटेक बीई या बीएससी किया है इंजीनियरिंग में, ठीक है, या मास्टर डिग्री किया है कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में, और इस फील्ड से रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आवेदन कर सकते हो। वहीं पर यदि आपने 3 साल का डिप्लोमा कोर्स किया है या बैचलर का डिग्री लिया है, ठीक है, और 3 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो आप आवेदन कर सकते हो। यहाँ पर देख लो, आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 मार्च 2026 बताई गई है। इसके आवेदन शुल्क के बारे में बात करें, तो यहाँ पे देख लो कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस से उम्मीदवार आते हैं, उनको आवेदन शुल्क 500 रुपये देना पड़ेगा। वहीं पर एसटी, एससी और जो विकलांग है, उनको आवेदन शुल्क 250 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है। इसकी आयु सीमा को निर्धारित नहीं किया गया है। वहीं पर इसकी सैलरी देखा जाए, तो यहाँ पे देख लो 21,700 रुपये से लेकर 35,400 रुपये तक देखने को मिलेगा। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है, यहाँ पर डिटेल्स आप देख सकते हो खुद। इसके अलावा इसके चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें, तो आपको रिटन टेस्ट देना पड़ सकता है, या स्किल टेस्ट या इंटरव्यू के माध्यम से। ठीक है। तो आवेदन कैसे करोगे, तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा, जैसे ही क्लिक करोगे तो इस पोस्ट पे आ जाओगे, जहाँ से आप अपनी आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकते हो। और इससे जुड़े अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लो, ताकि आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है। बाय, टेक केयर।